हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मतलब फ्लूइड डायनामिक्स के इस पार्ट में मैं रेट ऑफ फ्लो के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो रेट ऑफ फ्लो क्या है, यहाँ पे इसको समझने के लिए मैंने पहले से ही आपको एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और एक यूनिफॉर्म एक पाइप मैंने ड्रॉ की हुई है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एक यूनिफॉर्म पाइप है जिसकी क्रॉस सेक्शन जो है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी, ये क्रॉस सेक्शन, या आप इस क्रॉस सेक्शन की बात कर लो, इस क्रॉस सेक्शन ये स्मॉल ए है। और अगर मान लो लिक्विड इसमें एवरेज वेलोसिटी v से फ्लो कर रही है, v इज द एवरेज वेलोसिटी, तो l डिस्टेंस को कवर करने के लिए, डिस्टेंस l जो ये कवर कर रहा है, इस डिस्टेंस से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो कैसे वो कवर करेगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू होती है L इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ स्पीड जो है v है और टाइम अगर मान लो t ले रहा है तो ये v इंटू टी, L की वैल्यू जो होगी v इंटू टी के इक्वल आपको होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट पासेस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेसल, एग्जाम्पल पाइप, ये आपने एक पाइप लिया हुआ है, इस पाइप से जो v वॉल्यूम की लिक्विड अगर पास कर रही है ना, जिसकी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी लिक्विड पास करेगी है ना, जितनी वॉल्यूम की लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है इसलिए जितनी वॉल्यूम की लिक्विड इसमें पास करेगी उसको आप बोलोगे क्या, रेट ऑफ फ्लो, उसको बोला जाएगा रेट ऑफ फ्लो। अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि मान लिया जाए कि इफ V, कैपिटल V मैं मान रहा हूं, V इज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ऑफ अ लिक्विड पासिस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप इन टाइम t। V वॉल्यूम की लिक्विड पास कर रही है टाइम t में, तो वैसे केस में रेट ऑफ फ्लो को मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूं। तो रेट ऑफ फ्लो जो होगा उसके वो होगा आपका V अपॉन टी, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो के लिए ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का। तो अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो यूनिट भी आप समझ सकते हो, ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाती है। आगे हम देखेंगे रेट ऑफ फ्लो Q इक्वल टू V बाई टी, और वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, तो मैं बताऊं, V वॉल्यूम जो है आपकी, उसको आप लिख सकते हो A इंटू एल, मतलब एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे जो एरिया ये है और लेंथ इसकी ये रही है, और लेंथ के लिए जैसे कि आपने निकाला है L इक्वल टू वी टी, तो A इंटू वी, स्मॉल v है, स्पीड है, इंटू t टाइम है। तो इस v की जगह पे आप लिख सकते हो, ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम की जगह पे आप लिख सकते हो a इंटू स्मॉल v जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है, इंटू टाइम t अपॉन t। और इस तरह से यहाँ पे आप t और t कैंसिल कर दोगे तो ये t और t कैंसिल हो जाता है। इस तरह से q इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला आता है a इंटू स्मॉल v का। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज इक्वेशन। इसको आप क्या बोलोगे, डिस्चार्ज इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज इक्वेशन एंड इट इज क्लियर फॉर कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो। ये जो हमेशा होता है कि ये आप समझ लो कि ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रेट ऑफ फ्लो के लिए ही एप्लीकेबल है ना। और v जो यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आप समझ सकते हो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। v जहाँ की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के बारे में मैं बता दूं, दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। मतलब आपकी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करती है, अगर आप इस चीज को समझो यहाँ पे, अगर आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। और इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर ये आपका इंक्रीज करता है, एरिया इंक्रीज करता है, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे इस चीज को भी हम समझ सकते हैं।